Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our course of Basic Theory of Fluids. आज का हमारा टॉपिक as it is clear from the title, it is about MHD stagnation point flow of a micropolar fluid towards a stretching sheet. जैसे कि टाइटल से क्लियर हो रहा है, MHD जब भी आएगा इसका मतलब होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस फ्लो के ऊपर एक्ट कर रही है. स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो के ऊपर बात हम बाद में करते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये फ़्लो जब भी इनकाउंटर होता है तो इसकी गवर्निंग इक्वेशन जो पीडी और ओडी काफ़ी सिंपल होती है. मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. इस तरह के पेपर्स को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है फ्रॉम मैथमेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी आम तौर पर. ज़ाहिर है ये डिपेंड इस पर भी करता है कि फ्लूइड को किस किस्म का है. अब जैसे माइक्रोपोलर फ्लूइड में तो ये होता है कि कुछ सिंपल से कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड मॉडल में, या कुछ एक दो टर्म्स एक्स्ट्रा आ जाती हैं. ये जी वाली एक सिंपल सी इक्वेशन एक्स्ट्रा आ जाती है. दैट कैन बी इजीली रिजॉल्व्ड. लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लूइड्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे एक वो फ्लूइड है विच इज़ कॉल्ड विस्कोइलास्टिक फ्लूइड. उसकी गवर्निंग इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है. उसकी पीडी भी कॉम्प्लिकेटेड होती है और एट द एंड ऑफ द डे जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हो तो ओडी भी इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. सो इन जनरल ये कहा नहीं जा सकता कि स्टेगनेशन पॉइंट कि किसी फ़्लो को देख के उसकी गवर्निंग इक्वेशन हमेशा ही आसान बनेगी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फ्लूइड एज वेल. लेकिन अगर आप कंपेयर करें, मैं एक मिसाल से आपको बताता हूँ. फ़र्ज़ करिए आप विस्कोइलास्टिक फ्लूइड को चैनल फ्लो की आप इक्वेशन बनाएं और विस्कोइलास्टिक फ्लूइड की स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो की इक्वेशन बनाएं, तो स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो वाली इक्वेशन काफ़ी आसान होगी कंपेयर टू वो चैनल फ्लो वाली. ठीक है ना. मैं ये बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ. बाकी द नेचर ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द फ्लो. यानी स्टेगनेशन पॉइंट है, स्ट्रेचिंग शीट है, सिलेंडर है, चैनल है, डिस्क है, एक्सेट्रा. इस पर डिपेंड करता है. एंड द फ्लूइड मॉडल कि आपका फ्लूइड माइक्रोपोलर है, विस्कोइलास्टिक है, कैसा ना किस तरह का है. ठीक है ना. तो ये चीज़ें आई मीन डिपेंड करती हैं. दीज टू थिंग्स डिटरमिन द नेचर ऑफ द इक्वेशंस. ओके, एनीवेज ये पेपर इज़ इंटायरली रिटन बाय आवर पाकिस्तानी ऑथर्स. और ये इंटरेस्टिंग बात वैसे ही है कि ज़्यादातर ये मुल्तान बेस्ड हैं. ये अलग बात है. ये अब जैसे ये सजाद साहब भी शायद अब सऊदी अरब चले गए हैं, या बाकी लोग सऊदी अरब या कनाडा भी चले गए हैं. बट द पॉइंट इज़ ये पाकिस्तानी मेनली ये सारे मेरे ख्याल में BZU से ही बिलोंग करते हैं. यानी इनका ओरिजिन BZU ही है सबका. जैसे मोहम्मद अनवर कमाल साहब, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड लर्न टीचर. बल्कि यूँ कहना चाहिए ही इज़ अ टीचर ऑफ टीचर्स. मेरे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, ये बेसिकली अनवर कमाल साहब उनके सुपरवाइज़र हैं. ठीक है ना. तो यानी ये कह लें कि ये मेरे सुपरवाइज़र के भी सुपरवाइज़र हैं. सो ही इज़ वेरी ऑनर्ड एंड वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन. एंड और ये और जर्नल है, ये साइंस इंटरनेशनल पाकिस्तान का जर्नल था. शुरू में तो इसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब आस्ते आस्ते आके इसकी वर्थ थोड़ी सी कम हो गई है. इम्पैक्ट फैक्ट देखें, जो चीज़ डिटरमिन करती है ना जर्नल को, वो उसके इम्पैक्ट फैक्टर है. अब ये साइंस इंटरनेशनल शायद इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अब नहीं है, तो इस वास्ते इसकी वर्थ इतनी नहीं है. एनीवेज लेकिन ये जो काम हुआ है ये पब्लिशेबल है, यानी इन मैनी जर्नल्स. मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ इस तरह के पेपर और भी, यानी यू कैन सी दैट. मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर दिखा सकूं, यस, अब ये मेरे सुपरवाइज़र साहब का पेपर, इफ़ आई कैन मेक यू सी दिस, ये आधा मेरे ख्याल में आपके पास आ रहा होगा. मैं स्क्रीन को यस, अब शायद आप देख सकें इसको. MHD स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो ऑफ माइक्रोपोलर फ्लूइड टुवर्ड्स द हीटेड सरफेस. ये मेरे सुपरवाइज़र साहब ने लिखा है, मोहम्मद अशरफ साहब. और ये हमारे कोलीग हैं महर मोहम्मद अशरफ. अशरफ स्टैंड्स फॉर महर मोहम्मद अशरफ. ये हमारे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, ये मेरे कोलीग भी हैं
और ये इस वक्त यहाँ पढ़ा भी रहे हैं इसी इंस्टीट्यूशन में बाय द वे। तो ये पेपर वैसे इनका बड़ा फेमस पेपर था। इस पेपर पे मेरे सुपरवाइजर साहब को एक इस जर्नल की, ये एक इंटरनेशनल जर्नल है इम्पैक्ट फैक्टर, वो एक तो अच्छी कैटेगरी का रैंकिंग का जर्नल है। तो इन जर्नल वालों ने मेरे सुपरवाइज़र को एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी भेजा था इस पेपर की पब्लिकेशन के बाद, क्योंकि इसकी काफ़ी यानी 20 कम से कम, ये देखें ना साइटेशंस, ये 123 लोगों ने इसे एक्सेस किया है अब तक, और 20 आगे मज़ीद रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिसमें इस रिसर्च पेपर का हवाला दिया गया। सो द पॉइंट इज़ कि ये रिसर्च पेपर काफ़ी इससे लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रिसर्च पेपर और जो दूसरा मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाला, दिस वन, दीज यू मे कॉल दैम दीज टू ब्रदर्स सॉर्ट ऑफ पेपर्स, ये दोनों पेपर मिलते जुलते हैं। सिर्फ ये है कि कुछ यहाँ पे हीटेड सरफेस है और शायद ये सरफेस एट है। ऑन दी अदर हैंड ये दूसरे पेपर में इट वुड बी अ स्ट्रेचिंग शीट, ठीक है ना। तो इस तरह से ओके, नाउ वी कम टूवर्ड्स दी अगेन मैथमेटिकल एनालिसिस। ये अगेन उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन, ये मैथमेटिकल, ये हमारा काम, मैथमेटिक्स का काम यहाँ से शुरू होता है, ये हमारी गवर्निंग इक्वेशंस, ठीक है। ये वही कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, और फिर ये दिस वन इज वो माइक्रो रोटेशन वाली इक्वेशन, एंड दिस इज हीट इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद आप आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 7 पर। अच्छा, मुझे ये इक्वेशन 3 में ये जो जे क्रॉस बी वाली टर्म, ये एक अजीब से वे में डिस्क्राइब की हुई है। मैं आपको शायद कोई ज़्यादा अच्छा पेपर दिखाता हूँ, कोई ज़्यादा इससे आसान, यानी ये एक्सप्रेशन आपको इजीली समझ आ जाता कि जिससे आई हैव डाउनलोडेड मैनी। देखें ना, मैं आपको दिखाना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अगर हमें किसी टर्म में किसी प्रॉब्लम आए तो हम कैसे दूसरे पेपर से रिलेट कर लेते हैं उनको। तो आप ये स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो वाला कोई भी पेपर ढूंढें तो उसमें से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो टर्म है ये किस तरह की यहाँ पर टर्म आएगी, ठीक है ना। ये बेसिकली हुआ ये है कि आमतौर पे हम ये लिखते हैं ना, रो, ये पार्शियल, ये होती है आमतौर पे लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये होती है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इन्होंने थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया, इस तरह की चीज़ें आमतौर पे की जाती हैं प्रेसिज्म को रिमूव करें, क्योंकि देखें ना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जब भी कोई लिखेगा वो इक्वेशन तो विल रिमेन सेम। अब आपने प्लेजिज्म हटाना है तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ ये जो आया हो ना जे क्रॉस बी, मैं चले आपको बता देता हूँ। जे क्रॉस बी वुड मीन, यानी आपने यूँ करना है कि जे क्रॉस बी की जगह पे आप लिख देना माइनस सिग्मा बी, ये बी स्क्वेयर इंटू यू, ठीक है। इसकी जगह पर ये आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। ये यानी ये बेसिकली ये यहाँ आनी है टर्म, ठीक है। तो ये माइनस सिग्मा बी नॉट स्क्वेयर इंटू यू आ जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे पेपर को भी चेक कर लेता हूँ, पता नहीं खुला या नहीं। चलो हम इस दूसरे पेपर को, ये मैं रिसर्च गेट पे कुछ पेपर्स पढ़े, मैं उनको देख रहा हूँ कि अगर वो आपको आसानी से मिल जाएगी, शायद इसको रिफ़्रेश करने से काम बन जाए। नहीं, रिक्वेस्ट फुल PDF का मतलब ये है कि ये PDF अवेलेबल नहीं है। हाँ यस, ये एक अवेलेबल है।
नहीं, मेरे ख्याल में इससे ये वर्टिकल शीट है, दैट वन इज हॉरिजॉन्टल, तो इससे रिलेशन नहीं बनेगा इसका। चले एनीवेज, अगर इसमें पहले तो आप कोशिश करें इसे रिजॉल्व करने की, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको आपके जो ग्रुप होगा ना उसमें इसको इस इक्वेशन को फर्दर क्लियर करके ना टेक्स्ट कर दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सिलवेटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ये अप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशंस बनती हैं। और यहाँ ये मेरे ख्याल में ये जो एन लगा हुआ है ना, ये वाला एन, ये गलती है मेरा ख्याल है, दिस इज़ अ मिस्टेक। सिमिलरली मुझे यूँ लगता है कि ये जो लैम्डा है ये भी शायद यहाँ लैम्डा नहीं आना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, मेरा ख्याल है यहाँ 1 - f डैश होना चाहिए। एनीवेज आई डबल चेक इट। आप कभी भी पेपर्स को ये ना समझें कि दीज आर सॉर्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, बाइबल्स हैं कि जिसमें सारी चीज़ें ठीक होंगी, ये इसमें गलतियाँ बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। मैं देखूंगा कि शायद यहाँ लैम्डा ही आता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं इसको चेक करके, बहरहाल आप भी चेक करना कि यहाँ लैम्डा, बट एनीवेज यहाँ मेरे ख्याल में एन तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये लैम्डा स्क्वायर हो सकता है, मेरे ख्याल में ये ठीक है और नहीं ठीक है। तो एनीवेज ये चेक करने से ही आएगा, हैं, पता चलेगा। तो आप बल्कि चेक करने के बाद मुझसे उस पर बात कर लें, ठीक है। वो LMS पे हम बात कर सकते हैं इस पर, ठीक। ओके, इंशाल्लाह वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास है। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप अल्लाह करे आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे मज़े से ईद गुजारें, वो गोश्त खाएं और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।